नमस्कार सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं करने जा रही हूँ आपकी वीकली रीडिंग, जिसमें 15 से लेके 21 जनवरी तक की रीडिंग होगी। जहाँ पे सबसे पहले आपकी हेल्थ की मैं रीडिंग निकालूंगी। हेल्थ, फाइनेंस एंड स्टूडेंट्स के लिए भी मैसेजेस होंगे और लास्ट में रिलेशनशिप की रीडिंग। चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आपके हेल्थ में क्या हो रहा है सैजिटेरियस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली कमेंट्स। मुझे आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ एप्रिसिएशन। आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो मेरे चैनल को। मेरी रीडिंग्स अगर आप लोगों से रेजोनेट करती है तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि मैम येस रेजोनेट कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। 1 कार्ड फॉर योर हेल्थ, 7 ऑफ सोर्ड्स। फाइनेंसेस की बात करें तो यस, बहुत सारे कार्ड्स निकल के आ गए, बट लेट मी शफल देम। ओके, फाइनेंसेस के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। स्टूडेंट्स का देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ पेंटिकल है हमारे पास। सो सैजीज यानी कि धनु राशि, सबसे पहले हेल्थ वाइज में तो मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा आप चोरी कर रहे हो, यानी कि चीटिंग कर रहे हो अपनी हेल्थ को टेक केयर करने में। थोड़ा सा जैसे लोग आपसे पूछ रहे हैं आप अपना ध्यान रख रहे हो, तो आप कह रहे हो हाँ हाँ मैं बहुत अपना ध्यान रख रहा हूँ या बहुत अपना ध्यान रख रही हूँ, बट असल लाइफ में आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हो। तो यहाँ पे डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं आपके हेल्थ में, यानी कि हेल्थ में कुछ चीज़ें आप कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है क्यों कर रहे हो, बट यस कुछ तो कर रहे हो। लाइक बहुत ज़्यादा अजीब सी एनर्जीज़ में हो, तो यस वो चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, अपना ध्यान रखिए प्लीज़। अपने हेल्थ को प्लीज़ देखिए, हेल्थ में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं आपके। बिकॉज मैं देख पा रही हूँ कि मैं ऐसी कुछ मेजर चीज़ें नहीं देख रही हूँ आपके हेल्थ फ्रंट में, बट लेकिन यस आपको थोड़ा बहुत अपने हेल्थ का टेक केयर करने की ज़रूरत है। तो झूठ मत बोलिए लोगों से कि मैं अपना हेल्थ में बहुत ध्यान रख रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात है आपकी फाइनेंसेस की। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है फाइनेंसेस में। हमारे पास आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड कहता है स्टेबिलिटी के बारे में, यानी कि आप लोगों में से काफ़ी लोग या तो घर परचेज कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो किसी घर में, या फिर आप अगर रेंटेड अपार्टमेंट्स देते हो तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये टाइम। जो चीज़ें ग्रोथ हो रही है, लाइक अगर फाइनेंशियली अगर घर की रेंट बढ़ रही है तो बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए कार्ड आया है। तो यस, फाइनेंसेस जो रुके हुए थे आपको इस हफ्ते मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेविंग कर रहे हो, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि सेविंग कर रहे हो। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी बात करें तो बिल्कुल आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग शुरू हो रही है। बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स भी है स्टूडेंट की लाइफ के बारे में, बट मैं आगे पीछे भी थोड़ी रीडिंग देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया चीज़ें हो सकती है। कुछ स्टार्ट अच्छा कर सकते हो, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं इसमें। तो यस, सेलिब्रेशन वगैरह भी लगी हुई है, आप लोगों के घरों में सेलिब्रेशन हो रहा है। थोड़ा सा ना चोरी डकैती की चीज़ें हो सकती है। अपने वैल्यूएबल आइटम्स को प्लीज़ सेव करके रखिए, तो हो सकता है कोई वैल्यूएबल आइटम आपका मिस हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एक न्यू पैशन डेवलप हो रहा है आपकी स्टडीज़ के लिए। जिन लोगों को आउटसाइड लर्निंग चाहिए था या बाहर पढ़ना चाह रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग में से काफ़ी लोग आउटसाइड इंडिया पढ़ना चाहो, आउटसाइड वर्ल्ड बाहर जाके पढ़ना चाहो, तो वो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे है। इंडिया बोलो, कोई भी मतलब कंट्री बोलो जहाँ पे आप बाहर पढ़ना चाह रहे हो, मतलब अब्रॉड स्टडीज़ की बात करें तो बहुत बढ़िया एनर्जीज़ हैं। आपको पैसा भी उसी हिसाब से मिलता दिखाई दे रहा है, बट यस कुछ चीज़ें इश्यूज़ है, कुछ चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी अपने स्टडीज़ को लेकर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको रोक रही हैं, आपके घर वाले आपको रोक रहे हैं, देन यस यू हैव टू पे अटेंशन टू योर इमोशनल हेल्थ। थोड़ा सा इमोशनल हेल्थ में ध्यान दीजिए, यानी कि मेंटल स्थिति स्ट्रॉन्ग बनाइए अपने, कि बाहर जाना है, तरक्की करनी है, कुछ एक्सेल करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो इस चीज़ों को आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए। अब चलते हैं आपकी रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो टी लीव्स में से देखते हैं।
तो चलिए सैजीज, आपके टी लीव्स में से मैं 3-4 कार्ड्स देखूंगी आपके रिलेशनशिप में कि इस हफ्ते क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थ्रोन, पोजीशन और अथॉरिटी, ओके ओके। देन वल्चर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, ओके। दूसरा कार्ड देख लेते हैं, इट्स लाइक हिल्स, ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम। एक और कार्ड आया है, ओल्डर वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन, ओके, नाइस कार्ड्स। एक और कार्ड आया है, हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। क्या बात है, सैजीज के बहुत सारे टी लीव्स के कार्ड आ गए हैं। और जब भी ऐसा कोई कार्ड निकलता है ना, लाइक आउट ऑफ द ब्लू, जहाँ मैंने नहीं निकाला हो, तो मैं बिल्कुल भी उन कार्ड्स को ना मिस नहीं करती, बिकॉज उनमें कुछ वैल्यूएबल मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है। देन आई दिस इज़ माई वे ऑफ रीडिंग द कार्ड्स, तो इसलिए मैं कभी भी उन मैसेजेस को इग्नोर नहीं करती, ओके। मैं हमेशा लेती हूँ इन मैसेजेस को, ठीक है। तो सबसे हम लोग एक के बाद एक क्लैरिफाई करते जाएंगे। पहले थ्रोन को क्लैरिफाई करते हैं कि ये थ्रोन क्या क्या क्लैरिफिकेशन आ रही है इस थ्रोन की। ओके, सो पहले ही दिख रहा था मुझे थोड़ा वल्चर, ओल्डर वुमेन, ओके। 2 मैसेजेस आए हैं और लास्ट में आपका जो है मून भी है हमारे साथ, ओके। सो सैजीज, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पे हो सकता है आप लोग में से काफ़ी लोग अपने रिलेशनशिप में बोलो या फिर ऐसी आसपास कुछ चीज़ें हो रही है जहाँ पे ना आप एक अथॉरिटेटिव जोन में आ रहे हो, लाइक आपको कोई या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, उसको आप सोच रहे हो कि बिल्कुल निभाने की, और आपने बिल्कुल अपना दिल ओपन करके रख दिया कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिल रही है, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को। तो येस, या तो किसी मैरिज सेरेमनी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप या तो किसी हस्बैंड बनने वाले हो किसी के, या किसी के वाइफ बनने वाले हो, यू नो। तो एक दिल जो है, हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, जो बहुत टाइम से क्लोज था, तो थोड़ा धीरे धीरे करके ओपन हो रहा है, एकदम से ओपन नहीं हो रहा, बट इट्स लाइक यू आर कमिंग टू एन क्लोजर टू ओपन इट, ओके। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि ये है, यहाँ पे कुछ नई बिगनिंग शुरू हो रही है। मैं ना बहुत सारे लोगों के लिए ना न्यू हाउसेस देख पा रही हूँ। तो न्यू हाउसेस, नए घर, नए मकान, न्यू बिल्डिंग्स, न्यू कार, यू नो, इस तरह की एनर्जी बहुत देख पा रही हूँ। तो अगर आपका कुछ प्लान है आने वाले कुछ दिनों में, कुछ करने वाले हो, कुछ नया खरीदने वाले हो, तो बिल्कुल आप लोग नया खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड है वल्चर का। अब ये कार्ड क्यों आया? डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। तो यहाँ पे एक चीज़ हो रही है कि आपको ना एक चीज़ से बहुत इश्यूज हो रही है, पता नहीं क्यों, अंदर ही अंदर एक इशू चल रहा है आपके कि भाई कोई मेरे से नाराज़ है, कोई मेरे से अपसेट है, किसी से मुझे माफ़ी मांगना है, यू नो, लेट्स से लाइक दिस। तो किसी से मुझे फॉरगिवनेस की तलाश है। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप ना किसी से या तो किसी को फॉरगिव करना चाहते हो, या किसी से ना फॉरगिवनेस सुनना चाहते हो, या देखिए सुनने का तो इतना मेरे को नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी को फॉरगिव करना चाहते हो या किसी को ना बोलना चाहते हो सॉरी, ठीक है। लाइक बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे कोई गेम्स नहीं खेलती हूँ, आई जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट टू माई कार्ड्स। तो यहाँ पे सीधा सीधा बात है कि भाई आप किसी से सॉरी बोलना चाहते हो, ये चीज़ आपको बहुत ट्रबल कर रही है, बिकॉज आप इस पर्सन से अभी भी सॉरी नहीं बोले हो। लाइक जो मन से सॉरी बोलने की जो तड़प होती है ना, वो चीज़ अभी भी हुई नहीं है, ओके। एंड आप क्या कर रहे हो, आप एक काम वाटर की तरफ तो जा रहे हो जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही है, पीस मिल रही है, आप इस पर्सन से कट ऑफ भी हो चुके हो, नो कांटेक्ट में भी हो, कहीं ना कहीं तो मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन भी यहाँ दिखाई दे रहा है। बहुत दूर रहते हो, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे ये पर्सन नहीं रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा यू नो आप समुंदर के आसपास रहते हो, यू नो, या डेजर्ट के आसपास रहते हो, ये पर्सन वहाँ नहीं रहते, ये पर्सन कहीं और रहते, तो आप लोगों में एक डिस्टेंस आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और आपको ना डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये हो रहा है कि कोई आपके ना अगेंस्ट है। ये जो सॉरी की मैं बात कर रही थी, ये इसी से रिलेशन में है कि आप या तो उस पर्सन से सॉरी सुनना चाहते हो या उनको कहना चाहते हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो स्टोरी लाइन।
बट ये जो चीज़ आपको लग रही है कि ये पर्सन आपके अगेंस्ट है, ये आपको बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, ये आपको बहुत तकलीफ दे रहा है कि ये पर्सन जो मेरे अगेंस्ट नहीं थे, ठीक है, वो अचानक से मेरे अगेंस्ट कैसे हो गए। ये तो मुझे बहुत सम्मान करते थे, ये तो मेरे से बहुत अच्छे से प्यार से बात करते थे, बट अचानक से इनको क्या हुआ। तो ये चीज़ आपको ना बहुत इरिटेट करती हुई दिखाई दे रही है सैजिस। तो यस, ये इस वीक भी ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है। एंड तीसरा कार्ड है ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम। तो यहाँ पे देखिए आपके लाइफ में अभी एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारे पहाड़ जो है इकट्ठा होए जा रहे हैं, बट आप उनको पार नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पहाड़ देख के ही हमें ऐसा लगता है कि भैया हम क्या ही पार करेंगे, यू नो। ये जो हिल्स का कार्ड आया है, इट मीन्स कि आप ये देख के ही परेशान हो रहे हो कि भाई इतना पहाड़ है, उसके बाद जाके कुछ तो रोशनी आएगी, ठीक है, ये बात आपके अंदर चल रही है। बट ट्रूथ आपका क्या है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या है कि भाई एक के बाद एक पहाड़ को आप जो है काटते जा रहे हो, काट के आगे निकलना चाहते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही डीप मैसेज होगा आपके लिए सैजिस की जो पहाड़ हमें एक के बाद दिख रहे हैं ना यहाँ पे, लाइक पिक्चर में अगर आप देखो एक के बाद एक पहाड़ खत्म होता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, बट लेकिन क्या हो रहा है, एक पहाड़ जब आप क्रॉस करोगे तो आप दूसरा पहाड़ क्रॉस करोगे, धीरे धीरे करके तीसरा पहाड़, आपको बहुत तकलीफ होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट अल्टीमेटली क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या छुपा हुआ है यहाँ पे, सन जी है, यानी कि सूर्य देवता, ठीक है। यहाँ पे सन है, सन का कार्ड है, ब्राइटनेस है, लाइफ में लाइट आ रही है, यू नो। तो इस तरह की एनर्जीज भी आपको दिखने को मिलेगी, लेकिन आपके ऊपर है कि आप हमेशा ऐसे मैं देख पा रही हूँ कि आप ना कुछ लोगों को अपनी लाइफ से कट करते जा रहे हो, यू नो। तू हट जा, मेरे को पहाड़ क्रॉस करना है, विच इज़ वेरी गुड। कुछ टॉक्सिक लोग आपके लाइफ में है, एक पर्टिकुलरली लेडी है, एक ओल्ड पर्सन है, एक ओल्ड वुमेन है, और जिनके साथ आप बातें करते हो लाइक ऑन अ डेली बेसिस, या फिर इनके साथ आपका कोई रिलेशन है, पुराना फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, इनके साथ आप लाइक वन ऑन वन बात करते रहते हो, ऑन एंड ऑफ बात करते रहते हो, उनका आपकी हालचाल क्या है, क्या मतलब उनसे एक मदरली नेचर आपका लगता है। इनके साथ आपको कुछ इश्यूज हो गए, इनके साथ आपको एंग्जाइटी शुरू हो गई है, क्योंकि इन्होंने कुछ आपको चीज़ें बताई हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। इनके साथ आपको जो चीज़ें हो रही है ना, वो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको डाल रहा है, जहाँ पे आप ना ये दिन रात भर सो नहीं पाते हो कि भाई इस वुमेन के साथ हमारा कट ऑफ कैसे हो गया, इनके साथ हमारा कट ऑफ कैसे हो गया, इनके साथ तो हम बहुत अच्छे से बात करते थे, इनके साथ तो हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, वो क्या हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पूरी रात भर जगाती है। तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है, जो नहीं कर रहा है प्लीज़ ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में मत लीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड आता है आपका जो गिरा था, वो था हैमॉक विच सेज टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। तो यहाँ पे जो है आप ना थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हो अपनी लाइफ से, ये जो भी मसला हो रहा है, जो भी इरिटेशन आपको हुई है, जो भी इश्यूज आपको रहे हैं, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल इश्यूज मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, फाइनेंशियल इश्यूज, लोगों से भागना, यू नो, रनिंग हिट एंड रन केस जो भी हो रहा है यहाँ पे, इन सब से आप ब्रेक लेना चाहते हो, एंड मेंटली भी आप ब्रेक लेना चाहते हो। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप देखिए, मैं गाइडेंस क्या ही बताऊँ आपको, आपने पहले ही एक गाइडेंस आपका आ चुका है कि आप इन सब से ब्रेक लेना चाहते हो। तो चलिए फिर भी हम लोग गाइडेंस देखेंगे कि क्या आता है इस हफ्ते के लिए आपका गाइडेंस सैजिटेरियस। रिचुअल्स, ओके, रिचुअल्स का कार्ड देखिए आपके लिए आया है सैजिस। ये रिचुअल्स का कार्ड कहता है स्टडी योरसेल्फ विद सिंपल रिचुअल्स, डू द डिशेस, फोल्ड लॉन्ड्री, वाटर द प्लांट्स, मेक अ कप ऑफ टी, लेट विजडम स्नीक अपॉन यू। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। तो आपको बोला जा रहा है सैजिस कि आप ना डेली रिचुअल्स करिए अपने घर में, डेली एक्टिविटी जिससे आप बहुत खुश होते हैं, चाय बनाना हो गया या बर्तन धोना हो गया, ये आपकी एक पार्ट ऑफ हीलिंग हो रही है, ठीक है। मैं इसमें अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपसे। मेरी भी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ थे कुछ महीने पहले। मैंने अपनी हीलिंग कैसे करी थी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं घर में जो नॉर्मल काम करती थी ना, मैं डेली बेसिस में बर्तन धोना वोना,
मैं ना और अच्छे से करने लग गई। मतलब उससे क्या हुआ कि मेरे को एक पीस मिला कि मैं कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ। जैसे वो झाड़ू पोछा हो गया जो हम लोग यूजुअली मेड्स को बोलते हैं करने के लिए, तो मैंने बोला नहीं, मेरे को खुद ही करना है, मेरे घर को मैं ही साफ़ करूँगी। तो जब मैंने अपनी सफाई करी ना, तो उसमें क्या हुआ, मेरी अंदर की जो क्लिनजिंग हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो मैं पकड़ के जैसे झाड़ू मार रही हूँ, पकड़ के जैसे पोछा मार रही हूँ, तो ये मैं आउटर वर्ल्ड में तो मैं साफ़ कर रही हूँ, लेकिन मैं अंदर के मन को भी साफ़ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो अगर कभी भी आप लोग को ऐसा लगे कि क्या हीलिंग, क्या आप हमें कुछ एडवाइस दीजिए स्मिता जी, कैसे करें, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। घर में आप अपने वाइफ को हेल्प कर सकते हैं, हस्बैंड को हेल्प कर सकते हैं, या फिर अगर आपके हस्बैंड वाइफ नहीं, आप सिंगल एनर्जी में हैं, तो आप सिंगल खुद ही ये सारी चीज़ें करिए। तो आपको ना एक अंदर से ना एक हीलिंग वाली एहसास होगा कि अरे हाँ, बहुत बेटर फील लगेगा आपको। बिकॉज हीलिंग इज़ वॉट, हीलिंग इज़ यू आर रिलीजिंग द एनर्जीज। आप अपने एनर्जीज को रिलीज जितना कर सकते हैं वो आपकी हीलिंग होती है, चाहे वो पेनफुल एनर्जीज हो या टॉक्सिक एनर्जीज हो। ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन में जब आपको ऐसा लगता है, यू शुड गो फॉर दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ हीलिंग योर सेल्फ। चलिए देखते हैं। ओह, ये कार्ड भी आ गया एक। ओके, 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे आपके लिए सैजिस। एक फ्रीडम का कार्ड हमेशा आ जाता है सैजिटेरियस के लिए। तो फैमिली टाइम, एक्सपेंशन, लीगेसी। तो यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। एक तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने फैमिली लाइफ को बढ़ाइए। तो अगर बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं बेबी प्लानिंग का नहीं हो पा रहा है, तो ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। या फिर आप फैमिली के साथ ना कुछ टाइम स्पेंड करिए, अकेला अकेला मत रहिए। अकेला हो गए, एक घर में अकेले बंद मत रहिए, आइसोलेशन में मत जाइए। आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा पिकनिक में जाइए, थोड़ा अपना फैमिली को टाइम दीजिए। जिन लोगों के साथ आप, जो लोग आपके लिए आपको अच्छा लगता है मन से, जिनके साथ बात करना, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। दूसरा कार्ड आया है थॉट वाइब्रेशंस, रेजोनेंट चॉइसेस, सिग्नेचर सिग्नल्स। तो ये कार्ड जो है हमें ये बोल रहा है कि आपको ना कुछ सिग्नल्स मिलेंगे अगर आप अपने स्पिरिचुअल डिवाइन से कनेक्शन चाहते हो। तो लाइक कुछ चीज़ें हो सकती है अचानक से आप किसी के बारे में सोचने लग गए। ठीक है, ये थॉट वाइब्रेशन हो गई कि यार ये पर्सन की मैं क्यों सोच रहा हूँ इनके बारे में बार बार। तो इसका मतलब यूनिवर्स आपको कुछ बोलना चाह रहा है कि आपको उन सब चीज़ों में वर्कअप करने की ज़रूरत है। लाइक उस पर्सन के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, या फिर उस पर्सन से आपको कुछ बात करनी है तो क्लियर करनी है, तो क्लैरिफिकेशन करिए, कम्युनिकेट करिए। चलिए देखते हैं एक लास्ट गाइडेंस आपके लिए क्या आएगा सैजिस। ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू हो गई है। अ सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर्स चेंजेस टू बी मेड, पावरफुल एंड ऑफन अनएक्सपेक्टेड रेवलेशंस, ब्रेकिंग फ्री ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, रिलीजिंग ओल्ड बिलीफ सिस्टम। तो आप लोगों का ना कुछ लोग की बात करूँ तो आपके कुछ ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप पहले कभी नहीं करते थे और अचानक से आपके लाइफ में आ गया। जैसे कि सर्टन वे ऑफ डीलिंग विद पीपल, एक तरीके से सोचने की जो क्षमता, यानी कि एक ही पैटर्न से आप सोच रहे हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे उस पैटर्न में। यानी कि कुछ भी सोच रहे हो, किसी के बारे में कुछ नेगेटिव भी सोच सकते हो, मतलब इस तरीके कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ रहा। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ना रिवर्स करके देखना है। मतलब जिस तरीके से आप सोच रहे थे उस तरीके को आपको थोड़ा रिवर्स करके देखना है। मतलब अगर आप सीधी तरीके से वॉच को देखते हो तो आपको वॉच को उल्टी तरीके से देखना है। यानी कि पर्सपेक्टिव आपको थोड़ा चेंज होना चाहिए। यानी कि जिस पर्सन के बारे में आप हेट करते हो, उस पर्सन के बारे में आपको सोचना चाहिए कि अरे वो पर्सन के ऊपर क्या बीत रही होगी, इस तरीके की एनर्जी आपको लेनी होगी। तो ये चीज़ आपके लिए एडवाइस गाइडेंस था इस हफ्ते के लिए। आई होप आपको पसंद आई है मेरी ये रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।